जय माता की। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो और आप उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो इन 9 दिनों में अगर आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं, तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, तो यह 9 दिन बहुत विशेष है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम की आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आपकी जो भी कामना हो उसके अनुरूप आप मंत्र जाप करते हैं, तो इससे भी आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही छोटे छोटे और बहुत सरल उपाय, जिन्हें आप नवरात्रि में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इन्हें करने से आपके जीवन की जो भी परेशानी है, चाहे संतान प्राप्ति की, धन प्राप्ति की, या फिर विवाह में देरी हो रही है, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो कोई भी कामना हो, इसके अलावा भी आपकी कोई कामना हो, जैसे कर्ज में डूबे हो या फिर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को, बहुत ही सरल है, बहुत अचूक है, और इस समय किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, माँ भगवती दुर्गा की पूजा जो हम करते हुए कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो इस समय में किया गया उपाय बहुत ही फलीभूत होता है। इस उपाय से आपकी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन दिनों में जब माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, तो उनकी कृपा हमें बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तो वह कौन से उपाय है, और इन उपायों को करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है। क्योंकि कई बार हम सब तरह के उपाय तो कर लेते हैं, हर तरह के मंत्र का जाप भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता, हमारी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है। और फिर हम कहते हैं कि हमने नवरात्रि किया, हमने भी सभी तरह के उपाय किए और हमको फल प्राप्त नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, यह भी हम वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय माता की ज़रूर लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति का उपाय। धन प्राप्ति के लिए इस नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए? दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माँ भगवती दुर्गा की कृपा चाहते हैं कि माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, तो इस नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। जितना जप आप कर सकते हैं अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला, 101 माला, आप जिस तरह से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना रात्रि के समय बहुत अधिक फल देने वाली है। ठीक है, दुर्गा जी की पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी की मंत्र का, उनके स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन वृद्धि हो, व्यापार वृद्धि हो, आपकी तरक्की हो, नौकरी में आपका प्रमोशन हो, हर जगह समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, तो इन नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में आपको लाल झंडा जरूर अर्पित करना चाहिए। लाल त्रिकोण झंडा आपको माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है, और लाल झंडा आपको आपके घर पर भी माँ दुर्गा के सामने जो आपने चौकी स्थापित की है, तो माँ दुर्गा के चरणों में लाल झंडा अर्पित करें। 9 दिन इसकी पूजा आराधना करें, या फिर आप जिस दिन भी लाकर अर्पित करते हैं, किसी भी दिन नवरात्रि में ये कर सकते हैं। आप एक झंडा लगाकर आप अपने घर में अर्पित करें, और एक झंडा आप किसी दुर्गा मंदिर में अर्पित कर दें। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया उसे नवरात्रि के 9वें दिन या 9वीं तिथि के दिन अपने घर पर लगा दीजिए। इससे आपके घर में मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन का आगमन होगा, और आपके जीवन में खुशियों का संचार होता है। हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि माँ दुर्गा को चढ़ाया हुआ झंडा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं। इससे समाज में, परिवार में, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा रहेगी। तो यह उपाय जरूर कीजिए, आपकी कामना पूर्ण होने वाली है। और माँ दुर्गा के मंदिर में एक झंडा आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का फूल रखकर माँ के सामने अर्पित करते हैं, और उसके बाद अपनी कोई भी कामना कहते हैं, तो वह कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। कोई भी कामना, मतलब कोई भी कामना, माँ भगवती दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर लाल गुलाब अर्पित कर दीजिए, और उसके बाद माँ भगवती से अपनी जो भी कामना है, जो भी प्रार्थना है, वह प्रार्थना कीजिए। बहुत ही जल्दी वह कामना पूर्ण हो जाएगी।
यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आप जितने दिन संभव हो माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही जरूर कीजिए। अगर आप शुद्ध घी खरीद कर लाकर आप किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में भी शुद्ध घी का दान करते हैं और वहाँ के पुजारी से आप ये बोल दीजिए कि जो आपने घी दिया है उससे दीपक प्रज्वलित करे, जो प्रज्वलित करे, इससे आपके जीवन में धन का आगमन होगा और संतान की भी अगर कोई समस्या है तो संतान की समस्या भी समाप्त होती है। यह उपाय बहुत कारगर है क्योंकि माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध घी का दान करें, कपूर का दान करें, यह भी ध्यान देने वाला उपाय है। और माँ दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं, जैसे नारियल में आपको कलावा लपेटना है, पानी वाला नारियल लेना है, उसमें कलावा लपेट कर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित कर दे, इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आप कोई भी कामना बोलते हुए माँ दुर्गा के सामने यह उपाय कीजिए, आपकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस समय में आप सोने या चांदी की वस्तुएं खरीद रहे हैं, मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का खरीद लिया और वह माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिया। यह उपाय आपको घर में ही करना है। यह उपाय माँ भगवती के सामने अर्पित कर दीजिए, इसकी पूजा कीजिए और नवरात्रि के 9 दिनों में इन सामग्री को आप एक लाल कपड़े में बांध के सिक्के को और आप अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं या फिर अपने व्यापार के स्थान पर भी धन रखते हैं, इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अगर धन संचय नहीं हो पाता, आपके पास जैसे बहुत धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह से आप इस सिक्के को अगर धन के स्थान पर रखेंगे तो धन संचय की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। पर नवरात्रि में ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आप नवरात्रि में सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप अखंड सौभाग्य चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करनी चाहिए। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ को सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, सभी चीज़ें, 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपके पति की आयु लंबी हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हो, मधुर हो। इसके लिए प्रार्थना कीजिए तो शीघ्र ही माँ भगवती की कृपा आपको मिलेगी। अपने घर में भी आपने जो दुर्गा की माँ की चौकी स्थापित की है, वहाँ पर आपको माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप मंदिर में अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे और जो आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वह सामग्री आप किसी सुहागरी स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। या वह सुहाग की सामग्री आप किसी सुहागिनी स्त्री को भी दान कर सकते हैं, इससे आपका अखंड सौभाग्य बना रहेगा। और अगर आप अखंड सौभाग्य प्राप्त करना चाहती है तो माँ भगवती दुर्गा के चरणों में पीला सिंदूर भी अर्पित कीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ की पूजा की, जिससे सिंदूर से माँ की पूजा कीजिए। आप चूड़ियाँ भी माँ को अर्पित कर सकती है और सिंदूर से पूजा करो। पूजा के बाद जो 9 दिन हो जाते हैं, नवमी तिथि के दिन, उसके बाद इस सिंदूर आप अपने लिए प्रयोग कर सकती है। यह बहुत अधिक अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। फिर यह सिंदूर आप अपने सिंदूर जहाँ पर रखते हैं, जिसे हम कभी कभी प्रयोग करते हैं, ऐसा सिंदूर जो शादी के समय प्रयोग किया जाता है, यह सिंदूर को इसमें मिला लीजिए, इससे भी सौभाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, ये सभी उपाय आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यह बहुत चमत्कारिक उपाय है। घर के मुख्य द्वार पर इस समय में आपको नवरात्रि के समय में दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक जरूर बना चाहिए। सुबह शाम आप घर में दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग जरूर डालनी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध घी में डूबा हुआ कपूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में इसकी धुनी देनी चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। संतान प्राप्ति की कामना है तो माँ दुर्गा को आप पान का पत्ता अर्पित करें और जो कि बिल्कुल भी खंडित ना हो, बिल्कुल भी खंडित पत्ता नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन आपको माँ दुर्गा को एक पान का पत्ता अर्पित करना है और अपनी कामना बोलिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए यथासंभव और माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए कि शीघ्र अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करें। इन 9 दिनों में आप माँ भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है, बहुत ही अति शीघ्र आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होती है। मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस समय में माँ भगवती को 108 लौंग की माला अर्पित कीजिए। इसके लिए आप 108 लौंग लीजिए और एक धागे में पिरो लीजिए। यह धागा लाल रंग का होना चाहिए और इसे धागे में पिरोकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित कीजिए। 9 दिन पूजा कीजिए। पूजा के बाद 9वें दिन जब सामग्री विसर्जित करते हैं, इस माला को भी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको मनचाहे वर की प्राप्ति हो और इसमें कोई बाधा न हो और अगर कोई बाधा हो वह भी दूर हो और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लगते हैं।
दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हमें भूल से भी कुछ गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, प्रार्थना उपाय कर रहे हैं, माँ दुर्गा की हमने घर में चौकी लगाई है, उनकी पूजा करें, भी तरह तरह के प्रयास करे हैं, बीच बीच में अगर हम कुछ गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से माँ दुर्गा की पूजा करने के बावजूद भी हमारी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, तो ध्यान रखिए कि आपके घर में किसी तरह का वाद विवाद ना हो, कलह का माहौल ना हो। इस बात का ध्यान रखिए, आपके घर में किसी भी प्रकार की दूसरों की निंदा नहीं होनी चाहिए, चुगली नहीं होनी चाहिए। इन दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को समझाएं कि वह किसी भी तरह के किसी के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग न करे, गलत बातें ना करें और दूसरों की बातें लाकर अपने घर में ना कीजिए। किसी की निंदा न करें, चुगली न करें, घर में कलेश न करें। इससे हमारी पूजा का पूरा फल वह समाप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। लहसुन प्याज का त्याग कीजिए। 9 दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज ना बनाए, इस बात का ध्यान रखिए। तामसिक भोजन का प्रयोग भी ना करें, ना ही बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में नहीं बन रहा है तो बाहर से आप खाकर आ जाए। इस तरह की चीज़ों का हमें बिल्कुल त्याग करना चाहिए। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचार्य का पति पत्नी पूर्ण रूप से पालन करें। इस तरह से अगर आप नवरात्रि रखते हैं और नवरात्रि में नियमों का पालन करते हैं, तो आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं, छोटा सा भी उपाय करते हैं, तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है और माँ भगवती दुर्गा की कृपा मिल जाती है। इन 9 दिनों में अधिक से अधिक माँ भगवती दुर्गा के मंत्र का जाप कीजिए। ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम दुर्गा देव्य नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर माँ भगवती दुर्गा के नरवाण मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम एम भ्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, जो भी मंत्र आपने लिया है इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप अधिक से अधिक संख्या में इन 9 दिनों में शीघ्र कर सकते हैं। इससे आपकी शीघ्र कामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी इस तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय माता की। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।